अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 70 दर्जे हैं, 70 शाखें हैं ईमान की, ठीक है। और उनमें से जो निचली तरीन शाख है वो ये है कि तुम रोड पे जा रहे हो और तुम्हें एक रकावट नजर आई या एक वो जो है ट्री की ब्रांच पड़ी नजर आई, उसको साइड पे कर दो। ये उसका लोएस्ट तकाजा है ईमान का। तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटी लोएस्ट तकाजा है ईमान का। आप कहते हैं ह्यूमैनिटी तो पीक है रिलीजन की, हम कहते हैं तो लोएस्ट तकाजा है। मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं है। और इसी हदीस में आता है कि ईमान की जो हाईएस्ट शाख है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को जान लेना। और अक्सर मैं एक मिसाल देता हूं कि मेरा एक दोस्त है, नॉन मुस्लिम है, ठीक है। ज्यादा बड़ी नेकी क्या है कि मैं उसके साथ दोस्ती लगाऊं, उसको अखलाकियात सिखा दूं, ठीक है ना, और उसको कोई फायदा पहुंचा दूं दुनियावी, उसको कोई जॉब लगवा दूं, या उसके लिए ज्यादा बेहतर यह है कि मैं उसे उसकी बिछड़ी हुई मां से मिलवा दूं। क्या ख्याल है? व्हाट इज मोर बेटर? ऑब्वियसली तो खालिक बिल्कुल इसी तरह, अल्लाह वो तो खालिक है ना, उसका मां से भी बढ़ के है। तो मेरी पहली जिम्मेदारी क्या है कि मैं उसको खालिक का तारुफ करवाऊं, क्योंकि मुझे खालिक का तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह है। तो हम इस नीयत से, ये हमारा बेसिक रीजन है दावत देने की, और नबवी तरीका है कि लोगों को तारुफ कराओ, हु इज अल्लाह, और उनके खालिक से मिलवाओ, ठीक है जी। तो दीज हम बेसिकली, इनके जो पहला पिलर है वो ह्यूमैनिटी एंड दे से कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज टू डू गुड फॉर अदर्स। और इस सोच के आपको बहुत बड़ा लिखा तबका हमारी सोसाइटी में मिलेगा जो कहते हैं नमाज वगैरह तो कोई फर्ज फर्ज नहीं है, बातें हैं मौलवियों की बनाई हुई, ठीक है ना। असल में दीन है लोगों की खिदमत करना, बस खिदमत खल्क करना, और हुकूकुल इबाद, बस दैट्स इट, ये दीन है। तो ये आधा दीन है, ठीक है। और ये उन क्लियर कट कुरानी आयात का इनकार है जहां पे नमाज को फर्ज करार दिया गया या नमाज के बारे में पनिशमेंट्स बताई गई जो छोड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो दीज़म इज नॉट द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ अ मुस्लिम शुड बी। लेकिन दीस्ट आपको बहुत नजर आएंगे इस सोसाइटी में भी, गोरों में तो बहुत ही नजर आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी मेजॉरिटी आप कह लें जो इवन हाई हाई पोस्ट पे हो में भी लोग, उन्हें आ जाके दीस्ट ही बनना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दीज़म का नारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि ह्यूमैनिटी इज एवरीथिंग। तो हमें भी स्मार्टली खेल के ये समझाना चाहिए कि इस्लाम में ह्यूमैनिटी बेसिक है, वन क्लास है, उसके बाद बहुत कुछ आता है, ह्यूमैनिटी से आगे की बहुत सी बातें हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे ऊपर की जो है वो शाख है कि खालिक को जान लेना। ओके, उसके बाद थीइज्म। थीइज्म जो है ये बिलीफ इन गॉड है, मुसलमान थीस्ट है। थीस्ट जो है वो रेवलेशन से लेते हैं इंस्ट्रक्शन, दीस्ट जो है वो नेचुरल फिनोमिना से लेंगे या साइंटिफिक रीजनिंग से लेंगे या ऑब्जर्वेशन से लेंगे या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से लेंगे। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है? ये इंसानों की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, जो ट्रांसफर होती है थ्रू जीन्स, और लोग खुद ही ये रियलाइज करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है। तो दीस के जो वो उनके मुताबिक जो बिलीफ्स हैं वो रेवलेशन नहीं है कि रेवलेशन पे हम रिलाई नहीं करेंगे, हम रिलाई करेंगे ह्यूमन अकल पे, रैशनैलिटी पे, नेचुरल फिनोमिना पे, यानी नेचुरलिज्म एक हद तक, और जाहिर है कि ऑब्जर्वेशन और जो एक्सपीरियंसेस है और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। थीस्ट और दीस्ट में फर्क ये है कि थीस्ट जो है वो वही के कायल है, समझ रहे हैं, जैसे क्रिश्चियंस थीस्ट है क्योंकि क्रिश्चियन जो है वो बाइबल को रेवलेशन समझते हैं, और मुसलमान भी थीस्ट है और जीव भी थीस्ट है, ठीक है। तो ये फर्क है। और इसके बाद आप आ जाए तो एथिज्म है, वो आपके सामने है कि बेसिकली एथिज्म क्या होता है। एथिज्म खुदा का इनकार है सीधा सीधा, और एथिज्म के करीब करीब एग्नोस्टिसिज्म है। एग्नोस्टिक होते हैं जो कहते हैं कि खुदा होगा या नहीं होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, वे भी हो वे भी नाउ बट आई डोंट केयर, ठीक है, ये एग्नोस्टिक है। या वो कहे मैं बीच में हूं, मुझे नहीं समझ आ रही खुदा है कि नहीं है। तो ये बड़ी थिन लाइन है आपस में डीइज्म की और जो एग्नोस्टिसिज्म है, ठीक है। तो ये आपको चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। इसीलिए देखें कितना जरूरी है इस्लाम को ऑल इन ऑल पढ़ना, वरना हो सकता है आपको अपेरेंटली कोई बंदा इस्लामिक स्पीकर हो लेकिन अंदर से दीस्ट हो सकता है ना, दीइज्म का कायल हो, और आपको ऐसी ऐसी बातें पता लग रही हो कि असल में तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप ह्यूमैनिटी के काम आना है, बस दैट्स इट, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, दीन है ये सारा का सारा। हम भी कहते हैं दीन में मेन मकसद डेफिनेटली लोगों के काम आना है, इट इज अ वेरी 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 ह्यूज पोर्शन ऑफ आवर दीन, और डेफिनेटली कैरेक्टर बिल्डिंग है, डेफिनेटली निखारना है सोसाइटी को। लेकिन यू कांट से कि रेवलेशन की जरूरत नहीं है, या यू कांट से कि वर्शिप की जरूरत नहीं है, और अल्लाह के बारे में आप जो है अजीबो गरीब बातें करें। तो ये हमारा इख्तिलाफ है। और लास्टली ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म बेसिकली 19वीं सदी की एक फिलॉसफी है, और ह्यूमनिज्म के मुताबिक इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं, इट इज एन अप्रोच टू लाइफ बेस्ड ऑन रीजन एंड कॉमन ह्यूमैनिटी, रिकॉग्नाइजिंग दैट मॉरल वैल्यूज आर प्रॉपर्ली फाउंडेड ऑन ह्यूमन नेचर एंड एक्सपीरियंसेस अलोन। यानी जो मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की डिबेट क्या है? सब्जेक्टिव चीज वो होती है जो वक्त के साथ चेंज हो सकती है और जिसकी कोई ऑथेंटिक ऐसा सोर्स नहीं है, और हर बंदे के मुताबिक वो डिफरेंट डेफिनेशन रखेगी, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव चीज होती है कि रिगार्डलेस ऑफ पर्सन, वो चीज किसी सोर्स से डिफाइंड है ऑलरेडी, रिगार्डलेस वो बंदा गोरा है, काला है, अरबी है, अजमी है, यूरोपियन है, कोई भी है, उस पर वही चीज अप्लाई होगी, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव सोर्स। तो वही और इस्लाम ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड है, ठीक है। जब इस्लाम में औरत के लिए हिजाब है वो ऑब्जेक्टिव सोर्स से आ रहा है, वो कुरान की सूरह नूर से और सूरह अज़ाब से आ रहा है, और वो चेंज नहीं होने वाला। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हिजाब नहीं होना चाहिए, या कोई ये नहीं कह सकता मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक नमाज की खैर कोई बात नहीं, ना भी पढ़ो तो खैर है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इट्स ओके। तो हम ऐसे नहीं कहते, ठीक है। अब ये जो ह्यूमनिज्म है ये कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन एक्सपीरियंस अलोन विल डिसाइड थिंग्स, और इसी का ब्रेन चाइल्ड, इसी का आप कह लें काका, वो मॉरल रिलेटिविज्म है। मॉरल रिलेटिविज्म मोरालिटी की पूरी थ्योरी है, वो ये है कि मोरालिटी रिलेटिव है,
हर बंदे के लिए सही और गलत की डेफिनेशन डिफरेंट है।